जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राम राम जी, सभी भक्तों को राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। अब आज के नए वीडियो में गीता जी के 18 अध्यायों का सार की बात करने के विचार है। राम सुखदास जी महाराज ने 18 अध्यायों का सार एक पुस्तक में लिखा है, बहुत शॉर्ट में। उस सार की चर्चा करने का विचार है। आज गीता जी के 6 अध्यायों के सार के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है, उसका मतलब यह है कि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं क्या न करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुख आसक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए, यह पहला अध्याय कहता है। अगर मोह के कारण हम मोह में फंस जाते हैं, तो जैसे धृतराष्ट्र ने मोह किया अपने पुत्र पर, तो महाभारत युद्ध हुआ, नहीं तो महाभारत से बच जाते। अगले अध्याय में यह शिक्षा मिलती है हमारे को, दूसरे अध्याय से, जो यह है कि शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से हमारे चिंता शोक मिट जाते हैं। यह शिक्षा में दूसरे अध्याय से मिलती है कि कर्तव्य का पालन, शरीर नाशवान है, इसको जानने वाला शरीर ही यानी आत्मा अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का तत्पर से पालन करने से दोनों में से किसी एक उपाय को काम लेने चिंता मिट जाएगी, ये लिखते हैं। अब अध्याय नंबर 3, उसमें यह शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। कहने का मतलब यह है, काम करो, सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। न चाहते हुए सेवा करेंगे तो कल्याण होने में कोई देरी नहीं लगेगी। यह तीसरा अध्याय हमारे को सिखाता है। चौथा अध्याय यह कह रहा है कि कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय, कर्मों के तत्वों को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना, ये 2 उपाय है। दोनों उपाय है, उससे हम कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक चौथा अध्याय में शिक्षा दे रहा है। 5वां अध्याय हमारे को यह बताता है कि मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब है, चाहे हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, मान हो चाहे अपमान हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सोना पड़ा है चाहे पत्थर पड़ा है, सब में हमारा भाव समान होना चाहिए। अगर ये समान भाव नहीं होगा तो दुख पाना पड़ेगा, असमान भाव होगा तो बस आनंद ही आनंद है। समान भाव की शिक्षा दे रहा है। समान भाव हर एक के प्रति समान भाव होना चाहिए। ये 5वें अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है। 6ठा अध्याय यह शिक्षा देता है कि किसी भी साधन से हमारे अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता, यानी विकारों का समाप्ति नहीं हो सकती। समता का मतलब क्या है? समता का अर्थ ये बताया है कि हमारे में भाव समता का होने चाहिए,
कि हानि लाभ जय पराजय ममता, हानि लाभ जय पराजय, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर एक समान भाव होना चाहिए। हमें दुख सुख नहीं होना चाहिए, उसको हम समता कहते हैं। अच्छा, अब समता का भाव अगर आएगा तो क्या है कि मनुष्य अपने विकारों से रहित हो जाएगा। विकार कौन से होते हैं? विकारों के मतलब ये है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर आदि विकार हैं। ये विकार अगर समता आ गई तो विकार नहीं रहेंगे। ये शिक्षा हमारे को 6ठे अध्याय से मिलती है। अब मैंने 6 अध्याय के बारे में आज चर्चा की है, आप इसको विशेष गौर करके सुनेंगे और किताब में अगर लिखा है आपके पास तो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। सार संग्रह एवं सत्संग के अमृतकण राम सूरदास जी महाराज की बनाई पुस्तक है, उसमें से देख करके मैंने आपको बताया। आगे आप अच्छा लगे तो अन्य अपने साथियों को, मित्रों को शेयर करेंगे। 6 अध्याय का वर्णन हमने किया। अब आगे जो 12 अध्याय बाकी हैं उनका अगले वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वीडियो सुनने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी, राम राम जी, राम राम।